तो अभी आप जो मुझे पूरा फिरोजशाह कोटला के बारे में बता रहे थे, जी। तो एग्ज़ैक्टली फिरोजशाह कोटला में हुआ क्या था? हम फिरोजशाह कोटले कानपुर से एक लड़का आया हुआ था मेरे पास, तो उसको दिखाने के लिए गया था और मैं जाने के टाइम पे ना पता नहीं क्या मेरे दिमाग में हुआ कि फ़ोन तो था ही हमारे पास, वीडियो हमने उसी से बनाया था और साथ में ये K2 मीटर हम जेब में डाल के ले गए थे वैसे। मैंने कहा आज देखेंगे, जबकि मैं गया तो बहुत बार हूँ। अच्छा, जब से एएसआई के अंडर में आया तब से पहली बार गया था मैं। तो पहले तो ये ले आने ना दे, तो मैंने कहा कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है ये। उसको बड़ा मुश्किल से समझाया मैं, टीवी का रिमोट है यार मेरा, अभी इसे बाहर थोड़ा फेंक दूंगा मैं। तो कह रहा गाड़ी में रखा। मैं गाड़ी लाया नहीं, जबकि मैं गाड़ी पे गया था। मैं 3 व्हीलर से आया, इसे कहाँ फेंकूंगा मैं नहीं फेंकूंगा। मैं जेब में रख लिया, जेब में रख के मैं अंदर ले आया था उसे। तो वहां जब हम बैठे थे ना, मस्जिद के अंदर से होके आ गए थे हम, बहुत देर तक बात करते रहे। वो पूरी वीडियो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। उसके अंदर क्या हुआ कि जब बाहर आके सीढ़ियों पे बैठे तो मैंने इसको जेब से निकाला और चालू कर दिया मैंने। दूर दूर तक ना लाइट थी, ना कुछ था, ना कोई तार जा रहा है, ना कुछ है। तो ये देखा तो एकदम से लाल लाइट तक जा रहा है। मैं कहा यार यहाँ ऐसा क्या है सीढ़ियों पे। तो मेरा दिमाग ऐसा हुआ कि कुछ तो है फिर यहाँ पर, ऐसे नहीं लोग बोलते इसको। तो मेरे को आवाज तो आ रही थी, मैं इग्नोर कर रहा था। तो एक लेडी जाल पकड़ के खड़ी हुई थी और वो इस तरीके से बोल रही थी कि बता नहीं सकता, इतनी आवाज 2 आदमी मिलकर नहीं निकाल सकते। और जीवित थी लेडी? हाँ जीवित। ऐसे तो मैंने उसके रिश्तेदारों से पूछा था इन्हें क्या हुआ है, कह रहे जिन्न है इनके ऊपर। तो वहां आते हैं लोग, अंदर आते हैं, टिकट लेके आते हैं सिर्फ दिया लगाने के लिए, जबकि एएसआई ने मना कर रखा है दिया वगैरह लगाने के लिए या कोई चीज मोमबत्ती लगाने के लिए, लेकिन लगा जाते हैं। वो लड़ने लग जाते हैं वहां पर, तो गार्ड भी जाने देता कि दिए तो लगाने, जाने दो यार। तो अंदर आज भी आपको कभी ना कभी ना, खासकर वीरवार को वहां लोग मिल जाएंगे जो इस तरह के पोजिशन होके आते हैं बिल्कुल ही, और किसी ना किसी भूत आ रहा है किसी पे, उनके हिसाब से किसी के ऊपर चुड़ैल आ रही है, कोई कहता है कि मेरे ऊपर जिन्न है, कुछ ना कुछ बोलता है और आपको सबूत मिल भी जाएगा। ये नहीं कि आपको नहीं दिखेगा, दिखेगा भी। आप कोशिश करिए, वीरवार को जाइए, वो तो आपको दिख जाएगा। वीरवार की शाम के वक्त जाइए, मेरे ख्याल से 6 बजे तो बंद कर देते हैं वहां पर एंट्री, तो 6 बजे से पहले आप देखोगे तो मिल जाएगा वहां कुछ ना कुछ ऐसा। तो इंडिया की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस कौन-कौन सी हैं? जो मैं सबसे ज्यादा रखूंगा ना, वो मेरे को जमुना का किनारा, जहां मैं 2-3 बार मैंने वीडियो बनाया है। मेरे को उससे ज्यादा कोई भी हॉन्टेड जगह नहीं लगी है आज तक। एक है ना, एक आम आदमी वहां जाएगा ना, तो जाते ही उसका दिल करेगा कि तुरंत यहां से निकल लो। कारण क्या नहीं पता, लेकिन निकल लो यहां से। मेरे साथ वकार राज भी गए थे, मेरे साथ सौरभ पुनिया भी गया था वहां पर, सब गए हैं वहां पर, सबके साथ बहुत बुरा हाल हुआ है। ये बात हर एक के चैनल पे पड़ी हुई है और वो बताते हैं इस चीज को। क्या हो गया था? सौरभ पुनिया के तो सर दर्द बहुत तेज हो गया था, बोल रहा था कि भी मेरे को बहुत ज्यादा तेज दर्द है जी, और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं थोड़ी देर बाहर बैठता हूँ जाके गाड़ी में। तो मैं कहा चले जाओ। तो वकार राज, जैसे मैंने बताया, वकार राज की और मेरी सारी फुटेज डैमेज हो गई थी, बैटरी ड्रेन हो गई थी, ऑडियो है पूरी वीडियो में, वीडियो गायब है। तो एक कैमरा चल रहा था या वो? 4 थे कैमरे, चारों के अंदर कुछ नहीं आया, और एक में आया था तो वो वही सीन जंप हो रहा था बार बार, वो रिपीट आवाज हमारी कंटिन्यू पीछे थी, लेकिन वो एक ही सीन, जैसे नाव के ऊपर पैर रख रहे हैं ना, तो वही एक ही चीज, उसी को बार बार रिपीट हो रहा था वो एक वो। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद सौरभ पुनिया वापस आया, तो उसके पीछे ना एक है ना लाल रंग का ऐसे करके निशान था जैकेट के पीछे, सर्दी का टाइम था ये, तो लेदर की जैकेट थी, उसके पीछे इतना बड़ा लाल निशान था पूरा, जैसे किसी ने बिल्कुल एक लाइन लगाई हो। तो मैं अचानक से वो घूमा, जब हम वहां पर खड़े हुए थे लाइट के अंदर घूमा, तो मैंने कहा ये सौरभ ये क्या चीज लगी है पीछे। तो हमने कहा, वो कहने लगा मेरे तो कुछ नहीं लगा, मैं तो गाड़ी में बैठा था, जाके थोड़ी देर बैठा, पानी वानी पिया, ठीक हो गया, तो मैं आ गया अंदर। तो फिर मैंने वो कपड़े से साफ किया था, तो वो कोई सुंदूर से बिल्कुल एकदम सीधी लाइन होती है ना, जो ऐसा लगता था कि फुट्टे लगा कर
स्केल लगाकर हमने सीधी खींच दी वो, इतना स्ट्रेट। इतना स्ट्रेट, और संदूक दूर दूर तक नहीं था वहां पर। तो इस तरह की चीजें हुई हैं वहां पर। और एक संजय वन, ये बात है शाम के 6 बजे की। मैं और एक मेरा जानकार था, उसको शाम को साइकिल चलाने का शौक था वहां पर, तो वो हेलमेट डाल के अपना साइकिल चलाने के लिए, तो वहां पे एक कब्र बनी हुई थी, तो उसके पास से हम निकल रहे थे। मैं पैदल था, वो हल्की हल्की सी साइकिल चला रहा था मेरे साथ। मैं कह रहा हूं 5 की भी स्पीड नहीं होगी उसकी साइकिल की, इस तरह की साइकिल चल रही थी। नीचे गिरा है वो, उसके सर पे 18 टाँके आए हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक फटा है, यहाँ 16 टाँके, 14 टाँके शायद यहाँ है, 3 दांत निकल गए। और मुंह कहाँ लगा? कब्र के ऊपर, जो मजार बनी हुई थी उसके ऊपर लगा। तो वो भी नहीं समझ में आया हमारे को, जबकि हम रात को भी गए वहां पर। वहां अजीब अजीब सा फीलिंग होती है, बहुत ज्यादा अजीब सी फीलिंग होती है। इस तरह की फीलिंग होती है कि जैसे कोई तुम्हारे बिल्कुल पास में कोई बैठ के चिल्ला रहा है या कोई रो रहा है, इस तरीके से फीलिंग होती है। पहला नंबर तो गार्ड नहीं जाने देते, और वो टूटी दीवार की तरफ से घुस जाओ वो बात अलग है, लेकिन है ना, बहुत बुरा एहसास होता है वहां पर। तो मेरे हिसाब से ना दिल्ली में 2-3 जगह हैं जो बहुत ज्यादा हॉन्टेड है। संजय वन पहले नंबर पे, मैं जमुना के किनारा बोलूंगा, पुल के नीचे है वो, जो लोहे का पुराना पुल है ना उसके नीचे है वो जगह। और इसके अलावा फिरोज शाह कोटला, मेरे को इससे ज्यादा कोई खतरनाक नहीं लगा। हाँ, एक अभी नई मैंने जगह डिस्कवर करी है, पीर गायब है उस जगह का नाम है, दिल्ली की। हाँ, आजाद, ये बर्फ खाना बोलते हैं दिल्ली में, वहाँ उसके पास है वो, तो जंगलों के एरिया के अंदर बीच के अंदर है वो, पीर गायब। वो भी बहुत ज्यादा हॉन्टेड है, अभी अछूती है वो, इसलिए कोई गया नहीं है, किसी को नाम भी नहीं पता होगा इसके बारे में। जैसे चोर की मीनार का नहीं पता, कुतुब मीनार के पास है चोर की मीनार, उसका भी नहीं पता, तो इसका भी नहीं पता लोगों को अभी। कुतुब मीनार के आसपास भी बोलते हैं कि बहुत ज्यादा दिल्ली पूरी, हमारी तो सुल्तानगढ़ी की भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो वीडियो भी रख पड़ा हुआ है। सुल्तानगढ़ी हो गई हमारे, फिरोज शाह कोटला हो गया हमारा, पुराना किला हो गया हमारा, इसके अलावा जमुना किनारा हो गया, संजय वन हो गया हमारा, सभी जगह बहुत अच्छा है। लेकिन जिसे मैं अपनी टॉप लिस्ट में रखूंगा वो जमुना का किनारा है। पुराने किले में भी आपने कुछ ऐसी हॉन्टेड चीजें पाई गई हैं क्या? हाँ, जब गार्ड वार्ड नहीं परेशान करते थे तब हम बहुत गए थे वहां पर, और बहुत सारी चीजें फील होती थी वहां। घुंघरुओं की आवाज आती थी, जैसे किसी के घुंघरू बज रहे हैं पैर में, और ये नहीं कि पाजेब है, घुंघरू की प्रॉपर आवाज आती थी। तो उसका कारण लोग इससे भी जोड़ के देखते थे कि उस दीवार के बिल्कुल पीछे भैरव मंदिर है, जो मेन रोड पर कहलाता है, तो बटुक भैरव बोलते हैं उसे। तो कई लोग उसे, उस आवाज को उस मंदिर से भी जोड़ के बोलते थे, लेकिन मेरे को नहीं आपको लगता समझ में नहीं आया? हाँ कि कुछ है। और उसके अलावा है ना, जब उन्होंने गार्ड ने मना कर दिया था ना जाने के लिए, उसके बाद से हम नहीं ढूंढ पाए कुछ चीज, नहीं तो हमें उस पर भी बड़ा इंटरेस्ट था, जाते हम। लेकिन वो ASI के हाथ में है, तो 6 बजे का रूल है सबका,